हाय गाइस, आज हम सीखने वाले हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अवर नेशनल सिंबल। इस कड़ी में आज हम सीखेंगे अवर नेशनल एंथम एंड अवर नेशनल सॉन्ग। जो हमारा राष्ट्रीय गीत और जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उन दोनों में क्या फ़र्क है। जो जन गण मन और जो वंदे मातरम है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए अब हम देखते हैं। पहला है हमारे सामने जन गण मन। यह है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एंथम। तो देखिए इसके बारे में कुछ अनसुने जो पहलू है आपने पहले सुने होंगे, लेकिन अपनी जो स्मृति है, जो अपनी याद है, उसको एक बार से हम पुनः ताज़ा करते हैं। हमारा राष्ट्रगान नेशनल एंथम, इसके जो बोल है, इसके जो वर्ड्स हैं, वो है जन गण मन। तो देखिए, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया है। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्हें हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। इस जनगण मन को गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। इसके गायन की जो अवधि है वो लगभग 52 सेकंड है। संपूर्ण गान में कुल 5 पद हैं। जो पूरा जो जनगण मन है उसके अंदर कुछ कुल मिलाकर 5 पद हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर इसका संक्षिप्त रूप गाया जाता है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वही हम लोग है वो हमारे जो विशेष अवसर होते हैं वहाँ पर गाते हैं, जिसमें प्रथम एवं अंतिम पद गाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने जन गण मन को देश के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। जन गण मन को सर्वप्रथम यानी कि फर्स्ट टाइम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये थी हमारे राष्ट्रगान के बारे में कुछ बातें। वापस से बता दूं, इस गान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और 27 दिसंबर 1911 को पहली बार यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये है हमारा संक्षिप्त जो हम विशेष अवसरों पर गाते हैं। हमारा जो नेशनल एंथम है, ये संक्षिप्त अवसरों पर जो गाया जाता है, ये उसका रूप आपके सामने लिखा हुआ है। और अभी देखिए आपके सामने ये है हमारे राष्ट्रगान के रचयिता, जिन्हें हम कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कहीं कहीं पर रविंद्रनाथ ठाकुर भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं वंदे मातरम के बारे में। इसे हम कहते हैं हमारा राष्ट्रीय गीत। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गीत। देखिए, यह राष्ट्रीय गीत का पहला पद है नेशनल सॉन्ग। अंग्रेजी में हम कहेंगे इसे नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो हमको ध्यान में होना चाहिए, एक है नेशनल एंथम और एक है नेशनल सॉन्ग। देखिए अब हम सीखने वाले हैं हमारे नेशनल सॉन्ग के बारे में कुछ बातें। वंदे मातरम, इस नेशनल सॉन्ग के जो बोल है, जो शब्द हैं, वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम बांग्ला भाषा के महान उपन्यासकार, लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी, कहीं कहीं पर इन चटर्जी को चट्टोपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दोनों एक ही व्यक्ति हैं, द्वारा रचित इस गीत का प्रकाशन उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में एक गीत के रूप में हुआ था। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उनके उपन्यास आनंद मठ में एक गीत के रूप में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में, यानी कि दोनों ही, उस उपन्यास की जो भाषा थी वो संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में के रूप में थी। इस प्रकार यह गीत भी संस्कृत मिश्रित बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। इस उपन्यास में यह गीत भवानंद नाम के एक सन्यासी द्वारा गाया गया है। इस राष्ट्रीय गीत की जो धुन है वो यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। ये सब बातें हमको ध्यान में होनी चाहिए। इस गीत को गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 1 मिनट और 5 सेकंड का जो लगभग समय होता है वो हमें हमारे राष्ट्रीय गीत को गाने में लगता है। तो देखिए एक बार पुनः कुछ बातें। आनंद मठ नाम का जो उपन्यास है उसमें यह गीत के रूप में प्रकाशित हुआ। यह इसकी भाषा जो है बांग्ला मिश्रित संस्कृत, और इसके जो उपन्यासकार है, जो गीतकार है, वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसको गाने में लगभग 65 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए ये जो आपके सामने है, ये हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। हमें इस प्रकार के जो व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो और ये बंकिम चंद्र चटर्जी,
इनको नमन करना चाहिए। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और हमारे जो नेशनल सिंबल्स है उसके बारे में सीखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।